हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आएगा, कहेगा बाबू दिल रहेगा, कहेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे पावर टू है बाबू, तो एक वेरिएबल का पावर टू है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो कहेगा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो दो तरीका होता है। एक होता है फैक्टर करके, जो क्लास 9 में आप लोग पढ़े हो, फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा है ना क्लास 9 में, वही चीज यहाँ पे। दूसरा होता बाबू है ना फार्मूला से डिस्क्रिमिनांट निकाल के, तभी आपको फैक्टराइजेशन वाला बता रहे हैं, फिर डिस्क्रिमिनांट निकाल के बताएंगे सीरीज धारा चार्ज रूल से, है ना। ठीक से तो देखो कैसे निकालोगे। तो सिंपल है बाबू, है ना, कल इस टाइप का दो क्वेश्चन आपको बताए थे। ठीक सर, है ना, समझना है। तो आपको क्या करा बाबू, 9x² है, क्या बोला, 9x² है, क्या बाबू, 9x² माइनस 6b² इंटू एक्स, A4 - B4। तो इसको A + B A - B में तोड़ो, कैसे करोगे, A² का स्क्वायर माइनस B² का स्क्वायर, है ना। ठीक सर, अरे A4 को A² का स्क्वायर, B² का स्क्वायर, अभी हो गया A² माइनस B²। कल ऐसा वाला आपको बताए थे, तो 9x² माइनस 6b² माइनस A² माइनस B² कितना, A + B इंटू A - B, है ना सर। अरे A² माइनस B², तो A + B माइनस अंदर स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाता है, A² B² इंटू A² माइनस B², यही होगा, है ना। आप बाबू बोले थे आपको बाबू कि 9x² के बगल में जो कोफिशियंट रहेगा, उसको इसको में मल्टीप्लाई करके, मतलब कितना सर, आपको बाबू इधर रफ काज कल बताए थे ना भोला मेरा, इसको आपको ब्रेक करना है, A² B² माइनस B² को इस तरह से ब्रेक करो कि बाबू जोड़ने या घटाने के बाद 6b² आ जाए। आप A² + B² इंटू A² माइनस B² को इस तरह से तोड़ो कि कितना आ जाए, माइनस में 6b² आ जाए। कैसे आएगा वही समझना है। तो बाबू फैक्टर करने के लिए नॉर्मल क्वेश्चन को फैक्टर, जैसे मालूम आपको x² है, अब प्लस 11x² है, अब प्लस 3 है, तो इसको फैक्टर करने के लिए नहीं बताया गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, अब 18 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़े पे 11 आ जाए। फैक्टराइजेशन ऐसे ना पढ़े सर, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, अब 18 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको जोड़े पे 11 आ जाए, तो कैसे होगा, 9 और 2। ठीक, तो यही प्रकार है, x² का बराबर 9 है, आई है, मतलब बाबू आपको बोला 9 इंटू A² प्लस B² इंटू A² माइनस B², इसको ऐसे दो सम के रूप में रिप्रेजेंट करना बोला, जिसको जोड़े पे क्या आ जाए, -6b² आ जाए। कैसे करेगा, तो -9 को ब्रेक करेगा, -6 कैसे आएगा, 9 को ब्रेक करेगा दो नंबर में बाबू, जिसको ब्रेक करने पे क्या आ जाए, -6 आ जाए, और गुना करने पे 9 जाए। तो 9 को कैसे ब्रेक करेगा, -3 और -3 करेगा मेरे लाल, है ना। तो -3 -6 तो हो जाएगा, शांति से समझते चलना, ठीक सर, है ना। लेकिन आगे यहाँ क्या है, माइनस है, आगे क्या बोला, माइनस है, माइनस है, माइनस है ना, माइनस में है जी, है ना, यहाँ क्या माइनस है, तो आपको इतना माइनस में लाना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब समझो, तो आपको कल क्या बताए थे, ये दो गो टर्म होगा, A² प्लस B², एगो आपका क्या बनेगा, A² प्लस B², और एगो टर्म आपका कितना बन जाएगा, फैक्टर करोगे तो A² माइनस B² बनेगा, यही दो गो टर्म बनेगा, है ना। ठीक सर, कल सिंपल बाबू A² प्लस B² के प्लस B माइनस B बताए थे, है ना। ठीक बोला, 9 को दो तोड़ो बोला, तो या तो 3 में 3 करोगे तो ये भी 3 रहेगा और ये भी 3 रहेगा, है ना। अब इस दोनों को बाबू इस तरह से बाबू जोड़ो कि घटाओ, क्या करोगे वो आप पे डिपेंड कर रहा है। सोल्व करने के बाद मेरा -6b² आ जाए, तो तरीका क्या बताए थे वही समझना। आपको यही सब क्वेश्चन आएगा, नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि यही नहीं टूटेगा, है ना बाबू, इसी को तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे, है ना बाबू। तो हमारे पास 4 केस होगा, केस 1 क्या होगा, केस 1 क्या होगा गुनगुन,
या तो ये दोनों नंबर वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब कितना बाबू 3a² b², ये भी प्लस हो जाए सर, और प्लस दोनों पॉजिटिव हो जाए। एक तो ये केस बन सकता है, दोनों या तो दोनों जोड़ देते हैं, तो दोनों सोल्व करो, आता है -6b², देखो तो सोल्व करो, 3a² और 3a², 6a² हो गया और 3b², 3 ये वाला नहीं ना आएगा जी। दोनों या तो बाबू हमारे पास चार केस होगा, क्या होगा सर, दोनों प्लस लेंगे, या दूसरा केस क्या लेंगे सर, दोनों माइनस ले सकते हैं, या दोनों, अरे इसको ब्रेक करना तो या तो दोनों प्लस लो चाहे दोनों माइनस लो, 3a² और प्लस b² और -3 × a² - b², या तो दोनों माइनस होगा चाहे दोनों प्लस होगा। तीसरा केस क्या होगा, ई वाला एक बार प्लस ले लो, ई वाला माइनस ले लो। चौथा केस क्या होगा, इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो। अब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन आपको सूट कर रहा कि जिसको सिंप्लीफाई करने पे -6b² आ जाए, ऐसी करके ब्रेक होगा, और कोई चारा नहीं है। जिसके पास दिमाग थोड़ा बहुत तेज है तो डायरेक्ट भी कर सकता है। तो इस केस को अगर सिंप्लीफाई करते बाबू तो 3a² 3b², यही होगा ना। ठीक सर, मन से समझना बाबू, ये 3a² होगा हमने का -3b², b² कट गया, 6a² आया, यहाँ की लाभ -6b², तो ये वाला होगा नहीं होगा। आपको जब भी a² b² रहेगा तो उसको तोड़ना, और तोड़ के बाबू चार गो केस बनेगा, या तो दोनों प्लस ले लो दोनों माइनस ले लो, एगो प्लस एगो माइनस है ना, या दूसरा माइनस पहला प्लस, ऐसे करके, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बोला, अगर दोनों माइनस लेते हो बोला, मेरा तो होता है देखो, -3 -3a² था, और -3b², इसको करो -3a² और -3b², माइनस माइनस प्लस, तब b² b मर गया, तो ये हो गया -6a²। अगर यहाँ -6a² होता तो ई वाला केस ले लेते, अगर -6a² एक्स रहता फैक्टर करेला तो हम लोग यही कर लेते, मतलब इसको बाबू ब्रेक करते कैसे में, -3a² b² -3a² b² में, लेकिन b² है तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट बोला, केस नंबर बोला 3, एगो माइनस ले लो, मान लेते इसको माइनस ले लेते, 3a² + b², और एक बार इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, +3a² - b²। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो -6b आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं, -3a² -3a² - 3b² +3a² अब -3b², a² मर गया, -3 - 3 कितना, -6b²। हाँ सर आ गया, बस -6b² आ गया ना, हाँ, मतलब बाबू ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, -6b² को कैसे लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, बात समझो, -6 को b² को कैसे लिख सकते हो, -3a² b² +3a² b², है ना, आ गया ना। हाँ सर, मतलब क्या बोला मेरा, क्या बाबू मेरे, मतलब ये तो इसी तरह से गुनगुन ब्रेक करना है कि नहीं। अब जब तीन में आइएगा बाबू तो चौथा काहे ला सोचेंगे, चौथा क्या सोचोगे, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, मतलब क्या सर समझना है, 9x²। अब 6b² को कैसे लिख सकते हैं, दिस वाला 6b² को कैसे लिखोगे, दूसरा कलम से लिख देते हैं, -6b² के बदले क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं ना, -3 × a² + b² और +3 × a² - b², 6 के बदले ब्रेक किया, -6b² को इतना लिख सकते हो गया काम, बस ये वाला टर्म है जो इसको लिख दो, माइनस भोला, है ना, ब्रैकेट एक दो, a² + b² और a² - b² = 0। अब एरा में कॉमन ले लो, 9x² और बाबू 3a² b², यहाँ x लाना है ना,
तो बगल में क्या मल्टीप्लाई करेगा, एक्स। क्या मल्टीप्लाई करेगा बोला, एक्स। एक्स है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, एक्स करेगा, है ना। ये ध्यान देना, ठीक। तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार वीडियो देख लेना। 9x² ये बाबू 3x में क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन हो जाएगा। अरे 9x² यहाँ 3x है, तो 3x कॉमन हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 3x माइनस 3 बार हो गए, तो ये बच जाएगा a² प्लस b² कि नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा भोला मेरा, सोचो, a² b² कॉमन हो जाएगा, 3 तो नहीं है, तो a² b² कॉमन ले लो, है ना सर। हाँ सर, a² b² a² माइनस b² क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। a² b² कॉमन हो गया, a² माइनस b² क्या बचेगा, 3x बच गया, माइनस कितना बच जाएगा, a² प्लस b² बच जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो यही आपको करना रहता है बस। अब इसके बाद 3x² दोनों सेम है, इसको बाहर निकाल दो, 3x माइनस a² अथर बाबू b², है ना, ठीक सर। बाहर निकल गया, क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, 3x और प्लस a² माइनस b² बच जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वल टू बारी बारी से 0 करो, आंसर लूटो। अनुज बाबू दर्शन तो बोला, अनुज लो अच्छा ये कर देते हैं, स्पॉटलाइट कर देते हैं, स्टॉप स्पॉटलाइट तो है ये जी। अंशु जी तो ऑन करो बाबू, दुद्दू को कनेक्टेड है अनुज। नहीं सर। तो एक और कौन है जी, क्या बताऊं। चलो लीव हो गया। नेक्स्ट सर बाबू ए ऑन करो जी। सर वहाँ 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। कहाँ पे बोले, सर फर्स्ट जो लिखे हैं सर। 3x² माइनस ये वाला बोले, ठीक है सर, ठीक है, आगे लिखे हैं। ये वाला बाहर निकल गया, ये दोनों बाहर यहाँ निकल गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसको 0 करेंगे बाबू, 3x माइनस a² प्लस b²। इसको क्या करेंगे बाबू अनुज, इसको 0 करेंगे, इस टर्म को 0 करो और इस टर्म को 0 करो, 3x इंटू a² माइनस b² इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म उधर जाएगा बाबू, तो 3x संजना बराबर कितना, a² प्लस b²। तो x बराबर कितना, a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 3। तो यही तो x निकालना था रूट, एगो x निकल गया। नेक्स्ट यहां से x निकालेंगे, तो 3x बराबर कितना, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा, मतलब b² माइनस a²। तो x बराबर कितना, b² माइनस a² डिवाइडेड बाई 3। तो यही x की वैल्यू निकालना रहता है। तो यही आपका एक पेज में लगभग जाएगा बोला। एक पेज छोड़े थे कि हाफ पेज छोड़े थे जी, छोटा छोटा लिखो, फाइल से लिखिएगा तो एक पेज चल जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन, मैथ तो सब्जेक्ट है बाबू, पढ़ लिया समझ लिया पूरा में पूरा आ जाएगा, नहीं समझा अधूरा आएगा। ए मयंक शेखर कहाँ गया जी, शैतान लीव कर गया। जल्दी लिखिए, उसके बाद स्क्वायर रूट वाला बोला। देखो 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 देखो,
लिखो निको, लिखा निको। यस सर। के यहां से बाबू आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे गुनगुन। कैसे सर? लिखो समझाते बाबू। इसमें से बाबू आपका 4 क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा थोड़ा सर चेंज एग्जाम में कर भी यही केस 1 केस 2 केस 3 ऐसे लिखा। हर रात में उधर कर लेना, ठीक है ना? नहीं करोगे बाबू तो कैसे ब्रेक फिर नहीं हो पाएगा। लिख लिया तर बाबू? एक मिनट। देखो जिसको नहीं समझ में बाबू फिर से एक बार कोशिश करते हैं। यही सब तो बड़का बड़का क्वेश्चन में आएगा जी। आपको थोड़ी देगा कि एक्स स्क्वायर बाबू 11x प्लस 9 ऐसे करके थोड़ी देता है जी। हो गया बाबू? ईशांत, ईशांत बोला। ईशांत, सुध गया जी ईशांत बाबू? ईशांत सुध गया लगता। देखो क्या इसमें से कितना क्वेश्चन बनेंगे गुनगुन सैताना था वो? 4 क्वेश्चन। कैसे सर? यहीं पे बाबू 6b² हटा के बाबू अगर 6a² दे दे, पहला तो ये हो सकता है सर। यहाँ पे 6 - 6b हटा के क्या दे देगा? 6a²। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे। यहां से हटा के बाबू ए बी हटा के a²। तो अब 6a² को कैसे तोड़ोगे? ऐसे तोड़ोगे 3a² b²। एक तो ये हो गया। या बाबू ये बाबू 6a² को बाबू प्लस को हटा के क्या दे दे? माइनस दे दे। दूसरा हो गया। तीसरा बाबू दे ले था। चौथा एगो और बनेगा भोला, प्लस 6b² वाला बन जाएगा। यहाँ बाबू 6b² का प्लस बन जाएगा, है ना? तो इस तरह के बाबू इसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे? 4 क्वेश्चन बनेंगे। तो जब भी a² b² इधर या f4 b4 दे लगा है तो उसको केस 1 ऐसे करके ही ये निकालोगे तो आपको इजीली निकल जाएगा। डायरेक्ट नहीं टूटेगा। a² b² डायरेक्ट कैसे तोड़ोगे इसको बाबू? सोचना पड़ जाएगा डायरेक्ट तोड़ोगे, है ना? तो इजीली रफ करके कर लेना। ठीक सर। तो अभी आपको हमने क्या बताया? a² b² कांस्टेंट रहेगा तो अगर a² b² बीचे में आ गया तो कैसे करोगे फैक्टर? अभी क्या था सर, प्रीवियस क्वेश्चन करवाया था ना कल बाबू, a² प्लस b² कांस्टेंट में था तो इसको फैक्टर कर लिया। अब बीचे में आ गया, अभी a² प्लस b² बीचे में आ गया तो कैसे करेगा, है ना? ये अगला टाइप हो गया। अभी क्या बाबू? -2 4x² - 2 × a² b² है ना? मतलब कितना बाबू? 44 नंबर। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, है ना? देखो कैसे करोगे। नेक्स्ट वाला 44 नंबर क्या बाबू मेरे? 43 नंबर क्या बाबू? 4x² यहाँ पे था -2 इंटू बाबू a² प्लस b² निको इंटू x और प्लस a² इंटू b² बराबर 0। कह रहा है x की वैल्यू निकालो। तो ये आसान है सर। क्या बाबू? आसान है। कैसे आसान? ऐसे भोला है ज्योति शैतान, ये तो अंतिम से लेट आती है बाबू और सबसे पहले भी जाती है। परेशान करके रख दिए। हाँ सर।
क्या बजाते हो जी? सर तो मेरा एग्जाम चल रहा, तुम मेरे को क्लास नहीं करना। स्क्वायर 2 से इसको क्या कर देना, x के बगल में, तो 2 से इसको जो भी है बाबू है ना, अगर x के बगल में रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर ले लेना। यहाँ पे स्क्वायर वगैरह सब में रहेगा तो इसको आपको फैक्टर करना है ना। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना, -2a²। फिर इसको करोगे बाबू अनुज 2b² है ना। x छोड़ देगा जी, जिंदगी लूट नहीं जाएगा, x भी मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस कितना 2b² इंटू एक्स अब प्लस a² b² इक्वल टू 0। नेक्स्ट भोला, अब इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो, इधर से कॉमन ले लो, आसान था। तो ये स्टेप का अगर बीच में a+b रहेगा तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लोगे ना तो आपका आसान हो जाएगा। अभी दोनों में से तो कॉमन ले सकता है बाबू, 4x² और 2a², x हो तो कितना हो जाएगा 2x, कॉमन ले लो, 2x माइनस कितना बच जाएगा a² हो जाएगा, 2x कॉमन हो गया a²। यहाँ पे क्या कॉमन लेगा, सोचो b² है तो b² कॉमन ले लो, तो b² कॉमन ले लेगा तो 2x बच जाएगा, और माइनस कॉमन लिए, ये ध्यान देना माइनस कॉमन लिए तो ये -a² बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आसान है, मल्टीप्लाई करो कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर दो कि नहीं अथर बाबू। अभी बाबू 2x माइनस a², 2x माइनस a² एक जगह है। नेक्स्ट वाला ये कितना होगा सर, 2x माइनस b² इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो इक्वल टू 0, दो को टर्म का प्रोडक्ट 0, मतलब ये भी टर्म 0 होगा, ये भी होगा, है ना। अच्छा तो नेक्स्ट बाबू, अब ये तो आसान हो गया सर, यहाँ से 2x माइनस a² बराबर 0 कर लेंगे, इसको 0 कर देंगे बोला, और 2x माइनस b² इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 2x बराबर उधर जाएगा a², x बराबर कितना a²/2, 2x उधर जाएगा b², x बराबर कितना b²/2। तो इसलिए रूट्स मेरा क्या होगा, जो रूट्स निकालने का रहा था क्वेश्चन में बाबू, a²/2 और b²/2 अथर्व सिंह। तो रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है बाबू, सारा चीज बताए हैं आपको। रूट्स किसको कहोगे, 0 किसको कहोगे अथर्व बोला। वीडियो थोड़ा कल वाला देख लेना अथर्व, समझा भोला। ए बाबू अथर्व, हाँ सर समझा मैं। लिखो 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 बोला। अगला बाबू 44 नंबर, 45 46 ये सब कर रहेंगे हम लोग। लिखो बोला। कल टेस्ट है जी। हाँ जी कल आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट दीजिएगा कि पढ़िएगा जी, शैतान टेस्ट में तो ये सब अइबे नहीं करता बाबू, वही तो सबसे बड़ा। सर कुछ नहीं होता है सर। क्या बोली सौम्या, सर पढ़ना है। ये सब शैतान अइबे नहीं करता टेस्ट में, वो आधा आता आधा गायब हो जाता है टेस्ट के नाम पे। सर मेरा एग्जाम है। सर मेरा भी एग्जाम चल रहा है। मेरा भी एग्जाम में हम नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, पढ़ा देंगे शैतान, पढ़ा देंगे, हल्ला मत करो। सर तो मैं नहीं आऊंगा। शैतान पढ़ाएंगे तो पढ़ाने में क्या है जी। देखो 44 नंबर ऐसे करेंगे सर, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या ले लो, कॉमन ले लो, एक्स को मल्टीप्लाई करके क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। लिख लिया था हाँ सर। 44 नंबर बाबू। तो ये सब आसान आसान है। देखो बाबू 44 नंबर ईशान, सुध गया ईशान। कल कौन विषय है बाबू ज्योति, कल नहीं है सर।
कल नहीं 23 को है सर मैथ्स, और आज SST था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना ना ज्योति। नहीं सर, नहीं दिया जी। नहीं पॉलिनोमियल है। पोलिनोमियल तो पढ़ाइए दिए जी, अब कितना पढ़िएगा जी। शुरू वाला क्लास पोलिनोमियल है ना लगभग था जी, बाकी थोड़ा सा और बच गया उसको बता देंगे। नेक्स्ट 12ab है, बीचे में तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 9a² x है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8b² x हो जाएगा, -6ab = 0। अब स्क्वायर ऐसे ये दोनों में सोचा की कॉमन होता, सर वहाँ ये पे दोनों क्या बोल रहे, बोलिए गुनगुन। सर 44 में 12abx² है ना सर। हाँ बोलिए x² है। चलो नेक्स्ट, अभी दोनों में की कॉमन होगा, तब 12 9 में 3 कॉमन होगा, पहले डिजिट वाला 12 और 9 में कौन सा नंबर जो दोनों में आएगा, 3 आ जाएगा। ए है यहाँ, ए है a² है तो एक कॉमन हो जाएगा, एक डिजिट सोचना, बी है बी नहीं है, x² x है, x कॉमन हो गया, तब 12 में से 3 बाहर निकल गया तो 4 बचेगा, ए निकल गया, बी नहीं निकला ना जी, तब बी हो जाएगा, x² से x ये हो गया, एक एक डिजिट सोचना, 9 में 3 निकलेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, a² में a चल गया तो a बचेगा, x तो चलिए गया तो x हो गया। 8 है 6 बाबू, 1 6 में कौन कॉमन होगा, कौन टेबल है बाबू जो 2 1 का 6 में भी है, 2 b² 2 b हो जाएगा, b² बाहर निकल गया, 8 में से 2 बाहर निकला 4 बचेगा, b² में से b निकला b बचेगा, माइनस 6 में से 2 बाहर निकला 3 बचेगा और a सर x बचेगा। भी बचेगा सर, 4bx होगा। हाँ 4bx बच जाएगा, अच्छी बात है। चलो है ना, -3a हो जाएगा। अब ये इतना कर लिया तब कुछ नहीं है, 4bx -3a दोनों जगह सेम है, थर्ड तो बाहर निकाल दो, 4bx -3a दोनों जगह सेम है, ई सेम है, यहाँ गया, बच गया 3ax +2b = 0। अब इसको भी 0 इसको भी 0, x की वैल्यू निकाल लो, तो x की जो वैल्यू होगा वही क्या बनेगा, रूट्स बनेगा, क्या बनेगा, रूट्स बनेगा, है ना। हाँ सर ठीक। संजना, एगो संजना नहीं पढ़ती, इसके पूरा गार्जियन बाबू परेशान हो ले। 4bx -3a = 0, 3x + 2b = 0। 3a पकड़ के उधर लेके जाओ, 4bx = 3a, x बराबर कितना, 3a/4b, है ना। 3ax = अनुज, 3ax बराबर कितना बाबू, -2b, तो x बराबर कितना, -2b/3a। तो यही तो करना रहता बिट्टू, फैक्टर पढ़वे क्या, जीरो सुन 10वां में बढ़ा दिया, 0 लिख दिया गया, और क्या किया गया। 10th में ऐसा थोड़ी कि कोई रॉकेट साइंस है, 9 के सिलेबस में 0 सुन जोड़ दो, हो गया। इसलिए रूट्स कितना हुआ, ये दोनों रूट्स हो गया, इसलिए लब शैतान रूट्स मेरा कितना हो गया बताओ, 3a/4b -2b/3a, तो यही आपके रूट्स हो गए। अगला स्क्वायर रूट की कहानी, आओ सुनाओ स्क्वायर रूट की कहानी। ये शांतनी सो रही हो जी, शांतनी नहीं सर। दर्शन दीजिए, बोलिए।
लिखो। अब अगला में बाबू स्क्वायर रूट वाला है तो दो तरह का आएगा, स्क्वायर रूट साइड साइड रहेगा, स्क्वायर रूट बीच में रहेगा, तो कैसे करोगे? एगो दूगो बताते फिर बीच में स्क्वायर रूट रहेगा तो कैसे करोगे? ज्योति शैतान लिखी जी। लिखा निको? लिख ली बाबू गुनगुन? यस सर। आगे अब समझना है। देखो आगे क्या है सर, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में बाबू दो तरह से आएगा, या तो बाबू एक्स स्क्वायर किनारे किनारे स्क्वायर रूट रहेगा तो कैसे फैक्टर करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे, और बीच में रहेगा तो कैसे करोगे? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? किनारे किनारे वाला आसान होता है, कैसे सर? ऐसे सर 45 नंबर। बीच वाला में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। 4√3x स्क्वायर है और +5x है और -2√3 इक्वल टू 0 है। कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? एक्स की वैल्यू निकालो। तो फैक्टर से ही निकालोगे बाबू। कैसे निकालना? फैक्टर से। तो फैक्टर कैसे करेंगे? यहाँ पे जो ये टोटल टर्म है भोला एक्स स्क्वायर के बगल में, इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे गुनगुन बोलिए? कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या सर? और उसके बाद इजीली फैक्टर हो जाएगा। तो अगर साइड साइड में स्क्वायर रूट है ना तो बाबू आसान होता है, लेकिन बीच में स्क्वायर रूट आता है तो परेशान हो जाते हैं, है ना? उसका भी तरीका, तो पहले इसको सिखाते हैं। 4√3 और मल्टीप्लाई, है ना बाबू? 2√3 माइनस लोगे तो माइनस भी कर सकते हो 2√3। तब 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 माइनस आगे आ जाएगा। 4 दूनी 8 दिया 12, 8 दिया 24, 4 दूनी 8 दिया 24। अरे √3 3 होगा ना जी, तो -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 बराबर -24 हो गया। हो गया। अब बाबू 24 को ऐसे तोड़ो बाबू जिसको है ना बाबू ऐड करने पे कितना आ जाए? 5 आ जाए। बस हो गया। 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो बाबू जिसको गुना करने पे -24 और जोड़े पे 5 आ जाए। कौन सा होगा? सोचो। 24 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना, गुना करने पे -24 और जोड़े पे 5 आ जाए। तो बाबू देखो जोड़ने पे बाबू 5 आना चाहिए, तो कितना का डिफरेंस होगा? कौन दूसरा नंबर होगा? बोला सर बाबू 24 का बाबू दो फैक्टर करो। कौन ऐसा फैक्टर होगा बोला जिसको जोड़े पे 5 आ जाए? 24 का फैक्टर करो। 8x है ना? फैक्टर होगा 8 और 3 वाला फैक्टर होगा। 8 3 जा कितना सर? 24। और इसमें बाबू है ना मल्टीप्लाई करने पे निगेटिव आना चाहिए, तो दो नंबर में एगो निगेटिव कोई होगा तभी ना निगेटिव आएगा जी।
दो नंबर में एगो कोई निगेटिव होगा, समझो, या तो 8 निगेटिव हो जाएगा और नहीं तो बाबू 8 या -3 निगेटिव होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको निगेटिव लाना है, तो दो में एगो निगेटिव करोगे, तो या तो इसको करो चाहे इसको करो, है ना। किसको करोगे, इसकी जानकारी कहाँ मिलेगी, बीचे वाला से। +5 लाना, तो -8 +3 करोगे -5 आ जाएगा, मतलब 8 -3 करेंगे। क्या करेंगे सर, 8 -3 करेंगे। मतलब क्या करेंगे, 24 को कैसे तोड़ेंगे, 8 -3 में। मतलब क्या बाबू, बस यही सोचना है। तो ये वाला आसान होता है, 4√3x²। 5 को ब्रेक करो, मिडिल टर्म। अब 5 को दो नंबर में ब्रेक करे तो 8 और 3 हो रहा। 5 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 8 -3। 5 के बदले यही लिखेंगे ना जी, 8 -3 करेंगे। एक्स है, एक्स चिपका दे, हो गया। इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहा जाता है। नीचे वाला टूट गया, 8 -3x, 5x आ गया, माइनस बाबू 2√3, है ना। हाँ सर, आगे की कहानी सुनो। अब 4 में क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन हो जाएगा, एक्स। 8 बाबू 4 में 4 है ना, कॉमन होगा, यहाँ √3x बच गया। 8 बाबू 4x बाहर चल गया तो 2 बचेगा। अरे 8 में से 4 बाहर गया तो 2 ये बचेगा, x तो बाहर हो ही गया। ये माइनस है भोला, माइनस माइनस दोनों सब कॉमन ले लो, तो 3x 3 अब यहाँ पे सोचना है, यहाँ 3 यहाँ √3 है, कॉमन कुछ होगा सोचो। तो 3 है भोला, ये √3 है, कैसे कॉमन लेगा, तो ऐसे लेना। कैसे लेना, 3 को क्या लिख सकता है, √3 मल्टीप्लाई √3 इंटू एक्स। क्यों सर, क्योंकि यहाँ √3 है। अरे √3 को √3 तब ना 3 है बाबू, √3 है, √3 के टर्म में लिखेगा तब ना कॉमन होगा जी। 2√3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बोला 4x इंटू √3x + 2। अब यहाँ √3 है तो कॉमन ले लो, -√3 कॉमन ले लेगा तो √3 + 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। हो गया, ये दोनों टर्म सेम है बाबू, तो इसको बाहर निकाल दो। √3x + 2 अब 4x - √3 इक्वल टू 0। बस यही करना है। तो इतना आपको क्लास 9 में सिखाया गया, 10 में कुछ नहीं, इक्वल टू 0 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस लिखो जी, ना समझे गुनगुन, क्या बोली, 9 में नहीं पढ़ी जी। 9 का तो चीजें है जी, 9 में ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं, इसको 0 और इसको 0। 9 में थोड़ा सा पढ़ा था थर बाबू, फैक्टराइजेशन बाबू, या बाबू शाम को 3 बजे आया था, 6 बजे वाला आया था क्लास में बाबू, फैक्टराइजेशन जब पढ़ा रहे थे थर। ए थर भोला, अथर बाबू, तो यही क्या हो गया, रूट हो गया, इसलिए रूट क्या हो गया सौम्य शैतान, -2/√3। और 3/√4 हो गया। तो यही आपको करना है। ये थारू का नेटवर्क भाग गया का जी, शैतान इसका नेटवर्क है, भाग गया। लिखो सुजीत, लिखो प्रधान। तो कुछ नहीं बाबू अनुज, सिर्फ क्लास 9 का ही है। तो इसको साइड वाला रहता है सर, समस्या नहीं है, बीच वाला में हमको डर लगता है, बीच वाला में डर लगता है। नेटवर्क छोड़ दिया था जी, अथर बोला।
नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था से? जल्दी लिखो जी। नेक्स्ट समझना भोला। लिख लिया शांत? एनोज बाबू लिखा जी, एनोज बाबू? हाँ सर हो गया। चलो ठीक है। देखो वो तो 46 नंबर में ऐसे करेंगे, 47 में ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो समस्या यहाँ पे नहीं है, समझ मेन समस्या भोला यहाँ पे है। बीचे में बहुत साइड साइड स्क्वायर रूट दे रहेगा ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद ब्रेक करके बाबू निकाल लेना है ना, दिक्कत नहीं होता। दिक्कत होता स्क्वायर रूट बीचे में रहेगा तब। तो ये दो जो क्वेश्चन है बोला 46 और 47 खुद से करना, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। कुछ नहीं, इजी है बाबू। 3√7 मल्टीप्लाई √7 करोगे 27 होगा। 21 को तोड़ो बाबू, 4 आना चाहिए। जैसे क्या बोला 46 है बोला, आसान है, कुछ नहीं है बाबू, गुनगुन है ना। 6 में 1/√7 और -√7/3 होगा। हाँ वैसे वैसे हो जाएगा भोली। देखो 46 में क्या बाबू मेरे 3√7 है और x स्क्वायर है अनुज, और प्लस 4x है और माइनस कितना है √7 है। तो क्या करेगा? डरेगा नहीं? डरेगा। 3√7 को मल्टीप्लाई करेगा -4√7 से, तो 7 या 21, 21 को तोड़ो दो नंबर में बाबू के डिफरेंस 4 रहे, तो 7 और 4, 7 या 7 ऑफ 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो +7x - 3x, और उसको सिंप्लीफाई करेगा, हो जाएगा। सर आवाज आ रहा है सर? हाँ बोला, आ रहा था बाबू। क्या बोल रहा है सर अनुज? जूम जूम अटक गया था सर। अच्छा होता है बाबू। क्या बोल रहा है बाबू अनुज? सर -21 आएगा ना सर? हाँ -21, तो -21 को तोड़ो कि जो 4 आ जा और मल्टीप्लाई कर। -8+3 होगा ना फिर? 8 + 3 -7 + -7+3 मतलब सर। 7 + 3 करेगा, 7 - 3 करेगा तब ना बाबू +4 आएगा। 7 - 3 करेगा, 7x - 3x करेगा। नेक्स्ट सर 46 और 47 खुद करना थोड़ा सा। समस्या कहाँ आता है? यहाँ आता है 48 में समस्या आता है। अगर बाबू ये कह दे बोला x² बाबू प्लस बोला 3√3x और माइनस बाबू 30 कह दे इक्वल टू 0 कह दे, तो यहां से कह रहा x की वैल्यू निकालने के लिए साइड में है मल्टीप्लाई कर देना, बीचे में है सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे वही आपको थोड़ा सा खाली करना, बस कुछ नहीं करना। अगर बीच में है स्क्वायर रूट बाबू मेरे, तो कैसे करोगे? दो करना 46 और 47, तो ये क्लास 9 में भी फैक्टराइजेशन में बताते हैं क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है देखो जी, शांति से समझना। रात भोली संजना, हमारे पास -30 है, तो -30 में बाबू ब्रेक करो कि 3√3 आ जाए। शांति से समझना। तो √3 इसको ब्रेक करोगे भोला मेरा, तो √3 तो दोनों टर्म में रहेगा ना जी। मान लो 3 को ब्रेक करना है तो 2√3 या √3, मतलब √3 दोनों में रहेगा, है ना। और √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। मतलब क्या करना बाबू, 30 है ना भोला, मान लो -30 है, तो 30 में से जितना यहाँ √3 वाला रहेगा उतना एगो नंबर निकाल लेना। तो 30 में से 3 अगर निकाल लेते हो, समझो शांति से, जैसे यहाँ √3, शांति समझना, जैसे मान लो बाबू यहाँ बाबू क्या रहेगा, जैसे मान लो बाबू 5 और रूट मान लो बाबू 5 है, और इधर 50 है, तो 50 में से क्या करोगे, यहाँ 6 कुछ ले लो, 50 यहाँ √5 है ना, तो 50 में से क्या करना, 5 निकाल लेना। 50 में से 5 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, डिवाइड करोगे 50 - 5 10 बचेगा। तो वही बात है, 30 है √3 है तो 3 निकाल लिए, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना 10। शांति समझना। अब इस 3 को क्या लिखना, √3 मल्टीप्लाई √3। √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 3 नहीं आएगा। हाँ बस हो गया, बस बस बस। अब √3 तो हो गया। अब हमको 10 को ऐसे ब्रेक करो भोला, माइनस है तो माइनस लगा दो,
-10 को ऐसे ब्रेक करो बाबू कि बाबू कैसे करे, जोड़े पे मत 3 आ जाए। यहाँ 3 है ना जी, √3 का तो काम हो गया सर। -10 को ऐसे ब्रेक करना बोला कि जोड़े पे क्या आ जाए, 3 आ जाए, +3 आ जाए। सोचो √3 जो अंदर में स्क्वायर रूट में रहेगा ना यार, स्क्वायर रूट 3 है तो 30 से 3 निकालना। 30 से 30 डिवाइड बाई 3 कितना 10, तो इधर 10 हो गया। ठीक, माइनस है माइनस ले ले। 3 को क्या लिख सकता है, √3। ठीक से अब इस -10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे कितना आ जाए, यहाँ +3 है, ये रूट छोड़ दो, रूट का काम हो गया, ये 3 आ जाए। कैसे तोड़ोगे, 10 को -10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि जोड़े पे कितना आ जाए बाबू, +3 आ जाए। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा सर, जानते बोला 5 दूनी 10 होता है, 5 5 माइनस हाँ 5 दूनी 10 होता। हमरा +3 लगावे के आ गुना करके -10 लावे के, तो एगो में माइनस लगेगा, केरा में लगेगा 2 में लगेगा, हो गया। अब √3 के साथ एरा एगो जोड़ दो, एगो √3 एरा साथे चिपका दो, बस। मतलब √3 एगो एरा साथे कर दो, एगो √3 एरा साथे कर दो। मतलब क्या, x², ये बाबू प्लस, ये इसको ब्रेक करेगा तो कितना लिखेगा 5। अरे √3 एगो एरा साथे चिपका दो ना जी, तो कितना हो जाएगा 5√3, एगो √3 एरा साथे चिपका दो तो -2√3। मतलब बाबू 3√3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5√3 -2√3। 3√3 को 5√3 -2√3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 5√3 -2√3। 3√3 को इतना हो गया, बगल में x था, x चिपका दे। आगे समझना, यहाँ पे भी थोड़ा सा कैच है। -30, 30 को तोड़ा तो यही दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 30 आएगा। मतलब 30 को कैसे लिखोगे, 5√3 और मल्टीप्लाई 2√3, है ना, शांति से समझना। अरे सैतान 30 को तोड़ोगे तो 5√3 मल्टीप्लाई 2√3, 5 गुनी 10 30। 30 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 30 को ऐसे ना लिख सकते, ठीक है। काहे ऐसे लिखे, ऐसे लिखे से कॉमन लेवे में आसान होगा। कैसे, ऐसे देखो कैसे, ये x दोनों में सेम है तो x कॉमन हो गया, x प्लस कितना 5√3। यहाँ क्या कॉमन है, देखो √3 2√3 सेम है, तो यहाँ से कॉमन लेने में आपको अब आसान हो गया। 2√3 है ना जी, तो 2√3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x बच गया, माइनस आगे कॉमन लेगा तो ये प्लस बच जाएगा। आसान हो गया कि नहीं हो गया, =0 हो गया, है ना। तो इसी तरह से ब्रेक करना, जब भी कोई नंबर रहेगा, यहाँ 30 है तो स्क्वायर रूट वाला नंबर बा इसमें से निकाल देना, निकलवे करेगा। जैसे समझो, मान लो 5, मान लो 6 रूट है कितना है, 6√5 है, इधर मान लो -50 है, तो 50 में से क्या निकालना, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है ना, तो 5 निकाल लेंगे। अब 50 में से 5 निकाल लिया तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब इस 10 को ब्रेक करना बाबू कि 6 आ जाए, तो आपको ऐसा देगा कि ब्रेक हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 7 दे देगा, तो 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो कि 7 आ जाए, तो 5 2 में करेगा, ये भी 50 करेगा तो 5 2 में करेगा। फिर 5 को क्या करेगा, √5 एगो एरा साथ चिपका दो, आंसर आपका आ जाएगा। बस, तो यही करना रहता, और कुछ नहीं करना रहता, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब यहां से कॉमन ले लो, x + 5√3 और x - 2√3। अब =0 कर दो, x की वैल्यू निकाल दो, यही करना था सर। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देंगे। लिखो जी =0, इसको भी =0 कर दो। बोला अनुज, नहीं समझा अनुज बाबू, समझ गया सर। एक क्वेश्चन और करवा देंगे। इसलिए रूट्स कितना हो गया, -5√3 और 2√3। एक बार कल वाला वीडियो देख लेना थर शैतान, ठीक है थर बोला, हाँ सर। अभी देख लीजिएगा, अभी तो सोइएगा नहीं है जी। एग्जाम खत्म हुआ कि अभी बच रहा बाबू थर? नहीं बच रहा है सर, मैथ्स। चलो शैतान, अभी 10:30 बजे क्लास 9 वाले को पढ़ाना। आ जाना बाबू, आधा घंटा में आ जाइए आप लोग। जितना खा पी के बोला, मोबाइल वोबाइल को खाना वाना खिलाते हैं।